अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बस जल्दी से उठ गई थी क्योंकि किचन में मामा काम कर रही थी और आवाज़ें आई जा रही थी मुझे, और मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा आयशा वेट किया। 11:30 हो रहे तो मैंने कहा चलो फाइनली मैं तो किचन में चली जाऊंगी, क्योंकि आयशा ने मुझे कहा था कि आज हम व्लॉग बनाएंगे। नाश्ता वगैरह सारा कुछ मैं खुद ही रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन फिर मैं सोई रही और मामा फिर अकेले किचन में जो है वो चली गई थी। उन्होंने पोटैटोज़ वगैरह को बॉईल किया और यहाँ पे देखें पोटैटोज़ हमारे बॉईल हो चुके हैं। और फाइनली मैं भी उठ गई नींद से, तो मैं जल्दी से भाग के किचन में आई। मैंने कहा चलो मामा जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना ले क्योंकि बहुत सख्त भूख लगी हुई है। यहाँ पे देखें हमने नाश्ते की तैयारी शुरू कर ली है। पोटैटोज़ को बॉईल किया था और फिर अभी मैशर के साथ मैश किया, लेकिन मैशर से मैश ही नहीं हुए, तो मामा ने देसी तरीका अपनाया। देसी इज़ बेस्ट। ऑलवेज बेस्ट। तो यहाँ पे फिर हमने कुछ मसाले शामिल किए जिसमें है मैंगो पाउडर, हल्दी है, साथ में कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर सीड्स भी हैं क्योंकि आलू के पराठों में कोरिएंडर सीड्स कभी भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगता है। साथ में सॉल्ट है और बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको पसंद हो। आप इवन रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी के लिए। जी, ज़्यादा स्पाइसी के लिए सुबह सुबह टाइम होता है, मैं इतना स्पाइसी नहीं बनाती ना, और इसमें मैंने भुना ज़ीरा भी डाला था। भुना ज़ीरा भी डाला था। तो यहाँ पे देखें मामा छोटे छोटे पेड़े बना रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पेड़े बनाएंगी क्योंकि पराठे जो है वो 2 पेड़ों से बनाएंगी मामा, एक पेड़े से नहीं। हाँ, वो डबल वाले में बनाएंगे ना, एक में रख के और दूसरे में वो लपेट लेंगे। हाँ, कवर कर लेंगे। जी, तो वो एक पेड़े से जो आलू का पराठा बनता है तो वो मामा से कभी नहीं बनता, मतलब उन्होंने कभी ट्राई किया ही नहीं ट्राई है। किया ही नहीं। सच में एक दिन मैं ट्राई करूंगी ज़रूर। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें फिलिंग जो है वो बहुत कम होगी। नहीं, आती है बहुत ज़्यादा। अच्छा। आपकी मर्जी, इतना बड़ा गोला बना के उसके अंदर रखें। लेकिन फिर उसमें होल्स भी बन जाते हैं नहीं ना। बनेंगे, इंडियन लोग तो बनाते हैं, इतना अच्छा बन आप जाता भी है। फिर एक दिन ज़रूर ट्राई हाँ, करें। मैं बनाऊंगी ज़रूर एक दिन। तुमने चैलेंज किया ना, अभी तो बनाऊंगी। तुम्हें पता है जब तुम अपनी मामा को चैलेंज करती हो तो क्या होता है फिर। हाँ, फिर मामा वो चीज़ ज़रूर लाजमी ट्राई करती है, अगर चाहे उनको वो चीज़ आती भी हो या ना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखें ये हम लोग न्यू वाला तवा यूज़ करें जो कि मामा अपने साथ पाकिस्तान से लाई हैं, और सच में इसके ऊपर पराठे इतने क्रिस्पी और मज़े के बने हैं ना। सच में इतनी मज़े के बने थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस पे भी इतने अच्छे पराठे बन सकते हैं। दफ़ा करो, मैंने जो सारे तवे है ना वो कचरे में ही फेंक लूंगी। एक में ही हाँ, गुजारा हो एक में सकता ही है। गुजारा हो सकता है। हाँ सच में, देखे कितना प्यारा बना हुआ है ना, लाल। और स्टफ्ड है। हाँ, वो लाल है वो वाला, वो नहीं था। वो जो बंदा वायरल हुआ था वाटरमेलन्स जो भेज रहा था। हाँ सही। और ये देखिए यहाँ पे बस एक दूसरा भी मैं बना रही हूँ। दूसरा भी मामा बना रही है। बस जब भी मामा आलू पराठे बनाती है ना तो हम लोग बोलते हैं मामा एक और एक और एक और। मैंने कहा बस 3 तक हो गए, बस एक और नहीं चलेगा अभी। माशाल्लाह तीनों बैठ गए, तीनों ने ही खा ली अच्छी तरीके से। मैंने तो सिर्फ एक ही स्लाइस लिया था, आयशा तुम्हारे सामने था। हाँ। और यहाँ पे देखें सुबह का टाइम है और रेयान इतना एक्टिव है, वो इसलिए क्योंकि ये सुबह सवेरे ना 8 बजे उठ जाता है। हाँ, 8 बजे उठ जाते हैं और फुटबॉल खेलता रहता है। शुक्र है चलो, जिस टाइम सब सो रहे होते उस टाइम तो नहीं खेलता। उस टाइम गेम्स खेलता है, लेकिन वो भी बहुत चीखता है गेम्स खेलते वक्त भी। अच्छा। हाँ, उसकी आवाज़ें आती हैं मुझे कभी कभार। सही है। तो पता नहीं, मैं और अरहम जो है वो बहुत लेट उठते हैं, ये कैसे सुबह सवेरे उठ जाता है। खैर इसको मेरे ख्याल में जो है वो नींद नहीं आती होगी सुबह के टाइम। और ये देखें टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। माँ बोली 12 बज रहे हैं, तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, जल्दी से नाश्ता करो। हाँ, नाश्ता इतने लेट करते हैं ये लोग। आयशा के बाबा तो चले गए 9 बजे, तो मैंने कहा चलो मैं भी उनके साथ एक थोड़ी सी बस 2 घूंट चाय का ले लेती हूँ और एक ब्रेड वगैरह ना। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर यूज़ किया है, इसके छोटे छोटे स्लाइस बना लिए और ये हम लोग मज़ेदार अपना जो ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आज घर पे क्यों हैं। हम लोग इसलिए घर पे क्योंकि अरहम और रेयान की जो है वो छुट्टियाँ चल रही हैं, 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ हैं उनकी। और मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे कॉलेज जाती हूँ, जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं घर पर ही होती हूँ। हाँ, मंडे और वेडनेसडे जाती है ना। मंडे और वेंसडे, और वो भी मैं सुबह सवेरे 9 बजे जाती हूँ क्योंकि मेरी जो है वो 3 क्लासेस होती हैं पूरे दिन में। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाने को जो है वो खा लेते हैं और फिर मज़दूरों ने काम पे लग जाना है।
हाँ, एक एक को बुला के इतना मुश्किल से आयशा ने सबको बुलाया। ये इसके पास ट्राइपॉड होता है लेकिन फिर भी लोगों को बुलाते रहते हैं, आ जाओ कैमरा पकड़ो, आ जाओ ये करो वो करो। आज इसने भी मुझे बहुत तंग किया। हाँ, क्योंकि ट्राइपॉड अगर मैं लगा लूँ ना तो फिर एडिटिंग में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन 3 घंटे तो लग ही जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं ना लोगों को बुलाती हूँ, कभी अरहम को बुला लेती हूँ, कभी मामा को, कभी अयान को, लेकिन कोई भी इतनी आसानी से नहीं आता। ज़ाहिर है मामा के भी काम होते हैं लेकिन अरहम और अयान दोनों फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गेम्स पे और इस सब में बिजी। हाँ नहीं आयशा, ये मोबाइल बहुत भारी है ना, इसलिए मैं तो नहीं उठा सकती इतना। और यहाँ पे देखिए इतना इसका कमरा कचरे से भरा हुआ है, इतना मतलब डस्ट। डीप क्लीनिंग हुई नहीं कमरे की बहुत दिनों से, मुझे दिनों लगता है छोड़ो, सालों 2 महीने तो हो गए हैं। नहीं सालों बोलो। नहीं मामा, क्या हो गया? वैसे तो मैं करती हूँ बेड के नीचे जो है बेड वो के सारा नीचे नहीं कचरा बेड के नीचे साफ नहीं करती। एक दिन मैंने पकड़ा था ना पहले, पता नहीं किसी जमाने में, मामा तो ने आज पकड़ा फिर था और आज फिर से पकड़ लिया। मामा ने बोला बेड के नीचे भी तुम सफाई करोगी। वैसे तो मेरा इरादा था कि सिर्फ विंडो वगैरह को जो है वो अंदर और बाहर दोनों साइडों से हम लोग साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फिर मामा ने बोला कि नहीं, सफाई अगर होगी तो पूरे रूम की होगी। और मैंने कहा सेटिंग भी चेंज कर लो, लेकिन इतनी बकवास सेटिंग है इसकी कमरे की। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को वो सेटिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर सोचूंगी चेंज करने में। हाँ, क्योंकि ये कर्टन के पास नहीं सोती ना, ये कहती कभी कभार ऐसा ना हो कोई छिपकली वगैरह या कुछ आ जाए। हाँ, तो वो फिर वो चीज डरपोक भी बहुत है ना, जाएगी। डरपोक भी बहुत है ना। ये दोनों तो आज इतने लड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा शुक्र है को तुम लोग स्कूल में हो, एक यूनिवर्सिटी में और 2 स्कूल में। मैंने कहा मैं सुकून से बैठी रहती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। बहुत मैं अच्छा। पागलों जैसी, हाँ मैं पागलों जैसी दीवारों के साथ बातें करती हूँ और बैठती हूँ और वो करती हूँ, लेकिन तब भी आप बोर होती हैं। हाँ तब भी मैं बोर होती हूँ। लेकिन आज ये दोनों इतने लड़े हैं और हम बेचारे को ना जुकाम लगा। आयशा ने कोरोना कर करके उस बेचारे को इतना तंग किया है कि क्या बताऊं। ये तो हर रोज बीमार रहता है, कभी खांसी तो हाँ, कभी बस बुखार तो कभी ये तो कहाँ कभी बीमार वो। रहते, कब बीमार रहते, कभी भी बीमार नहीं हुआ। हाँ हाँ मामा, ये तो आपका लाडला बेटा है, तभी आप जो है वो इसको। हाँ लाडला, देखे लाडला कह रहे, माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी आप अरहम के बारे में ना कुछ भी नहीं सुन सकती। हाँ नहीं सुन नहीं सकती, मैं बस सच्चाई के मामले में थोड़ी सी स्टिक हूँ। मामा जो बोलती सच हैं, होता है वो सच होता है। मैं सच्चाई का ही साथ दूंगी हाँ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। और आयशा ने सच में बहुत तंग किया है सुबह से। कोरोना, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, ये भी कह रही है। तुम्हें हो रहा है क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही इसको तंग, मुझे इस पे पता नहीं गुस्सा आ रहा था। ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, बहुत अनोइंग है ये। हाँ बस क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होते हैं, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती है, हमारी भी इतनी होती थी कि क्या बताएं। अच्छा ये देखें, अरहम ने मेरे फ्लोर्स को जो है वो कम्प्लीटली गंदा कर दिया। सीढ़ी पे चढ़ गई है। डरपोक, ऊपर चढ़ो, और भी नहीं गिरोगी, और भी। एक दफा तुम ना जब छोटी थी सीढ़ियों से गिरी थी, है ना? हाँ मुझे याद है। हाँ फिर ऐसे बैठी हुई थी, रो रही थी। फिर मैंने डांटा भी था, मैंने कहा क्यों इतनी तेजी से चढ़ी थी? तेजी से चढ़ रही थी क्या? हाँ फिर तो गिरोगी ना। मैंने कहा था ना ये बहुत ज्यादा डरपोक लड़की है। रखो यहाँ पे एक। आप मुझे गिराएंगे? नहीं गिराऊंगी, सच में नहीं गिराऊंगी मैं। अरहम थोड़ी हूँ। चलो, आपने किया 2 बार किया। अरहम की माँ तो हो ना, सेम हमारी आदत एक जैसी है ना। और यहाँ पे देखें, ये मामा ने ना फ्रॉक निकाल दिया है मेरे कबर्ड से और वो बोल रही हैं कि ये तुम पहनोगी। और ये बहुत ही पुराना फ़्रॉक है, जब मैं छोटी होती थी 10 साल की तो तब मेरे पास ये फ़्रॉक था। मैंने ना ईद के लिए ये वाला फ़्रॉक लिया हुआ था कि मैं ईद के दिन पहनूंगी। और अभी मामा ने मुझे चैलेंज किया कि ये तुम पे जो है वो सही नहीं होगा। मैंने कहा फिट होगा या तंग होगा या तो कुछ तो होगा। लेकिन हाँ छोटा हो गया है, लेकिन माशाल्लाह और बाकी सब कुछ सही है।
और पीछे से इसलिए बनी हो रहा था क्योंकि मैंने ना शर्ट के ऊपर ये वाला फ्रॉक पहन लिया। मैंने कहा विदाउट शर्ट पहन लो, शायद आ जाएगा ना। और फिर मामा को भी अच्छा लगा। मामा ने बोला कि चलो मैं भी अपनी कमीज जो है वो बाहर निकाल के देखूं कि ये मुझ में फिट है भी या नहीं। हाँ हाँ फिट होगा। कितने साल पुराने। लेकिन अभी आपने वेट भी बहुत लूज किया है ना। हाँ लूज किए है, लेकिन फिर डाइट वगैरह तो नहीं हो रहा है ना मेरा। लेकिन फिर भी आप मतलब पहले से बहुत ज्यादा फिट लग रही हैं मुझे। हाँ बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये मेरे बाबा का फेवरेट था ना, इसलिए ये मैंने अपने पास रखा है। और जो बाकी थे वो तो मैंने सारे बांट लिए एक दूसरे में ना। 21 साल पुराना। अच्छा बहुत पुराना है ये। खैर ये देखें अभी अयान भी आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अरहम तो चला गया था। बहुत मुश्किलों से जो है वो उसको मैंने अपने रूम में कामों में लगाया हुआ था। अयान को ना एक नंबर का टफर है। अयान को नहीं, और हम तो आ गए बेचारा, फिर भी 2 दफा बोल दीजिए। उसने बहुत तंग किया। ये लोग मुझे कहते हैं आप हर रोज ना अरहम को सपोर्ट करती है। अयान भी यही बोलता है। दोनों। अच्छा यहाँ पे देखें बेड के नीचे से कितना ज्यादा कचरा जो है वो निकला है। अयान बोल रहा था कि ये क्या है। कह रही आयशा तुम्हारा सर ना गंजा हो जाएगा। इतने बाल पड़े हैं। नहीं इतने भी बाल नहीं थे। मेरे बाल नहीं, बाल कम थे, लेकिन डस्ट बहुत ज्यादा था ना। हाँ तो बहुत ज्यादा था सच में, बहुत ज्यादा था। मैं जब आई मैंने कहा आयशा ये क्या है। तुम बिल्कुल भी अपना रूम सही से साफ नहीं करती। मैंने कहा मामा ये तो बेड के नीचे से सारा गंद निकला है, वरना तो मेरा रूम हमेशा चमकता है। अच्छा फिर मामा ने बोला कि जल्दी से ये कारपेट भी निकालो और इसके नीचे भी वैक्यूम वगैरह लगाओ और फिर मॉपिंग करो। तो बस ये सारे काम जो है वो हो रहे हैं। और अभी मैं अयान को समझा रही थी कि यहाँ पे चीज़ें रखनी है, वहाँ पे चीज़ें रखनी है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इससे अगर कुछ समझाओ भी तो फिर 1-2 मिनट के बाद ही ये चीज़ों को कैच करता है। मामा की आज बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि मैं अपने कमरे का जो है वो पूरा नक्शा बदल दूँ। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है ना, कभी बेड इस तरफ रखो कभी इस तरफ रखो, लेकिन नहीं रख सकते। नहीं रख सकते क्योंकि ये रूम ना छोटा है। जितने भी रूम्स हैं हमारे घर में तो उन सब से ये छोटा वाला रूम है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये। हाँ मुझे लगता है ये छोटा है। और ये देखें ये आपको सेटिंग कैसे लग रही है। मामा तो बोल रही थी कि नहीं बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तुम अच्छा लग वापस रहा था। अपनी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर रखो। हाँ इस साइड पे हम रख रहे थे, जिस साइड पे आयशा का जो स्टडी टेबल है ना, लेकिन वो किबले की तरफ से वो था ना, पाँव लग रहे थे ना। हाँ तो फिर वो ठीक नहीं होता। तो खैर ये देखें ये जो फ्रेम्स मामा लेकर आई थी मार्केट से, तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत दिनों से लेकर आई, लेकिन अभी तक मैंने वॉल के ऊपर जो है वो हैंग नहीं किए हुए थे। मैंने कहा लगा ले, अच्छा लग रहा है ना सारा। ये देखिए आयशा के बाबा आ गए, तो हमें तो आता ही नहीं है ये कील ठोकना। ये तो बस बाबा के काम तो हम लोग सच में थक गए। इतना ज़्यादा काम था। पहले तो विंडोज़ को साफ़ किया और फिर पूरे रूम को ख़राब किया। अभी मैं फिर से सेट करूँगी। अच्छा तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कि मामा ने क्या बनाया है किचन में, क्योंकि बहुत सख्त शदीद किस्म की भूख लग रही है मुझे। अभी बनाया नहीं है, बना रही हूँ। अभी बना रही है। हाँ मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही है। सुबह में पराठे भी खाए थे लेकिन फिर भी फुल नहीं खाया। इसकी आदत है। अच्छा तो यहाँ पे मामा ने पेशावरी चरसी कढ़ाई की तैयारी जो है वो शुरू कर ली है। उन्होंने ये असल में डिश जो है वो किसी के घर पे खाई हुई थी, तो बस उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े का था ये। तो इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में जो है वो घी डाला। हम लोग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, घी से जो है वो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हाँ, पेशावर में वहाँ पे लोग तो घी इस्तेमाल करते हैं ना। तकरीबन हाफ कप के करीब घी है। और फिर इसके बाद मटन है हमारे पास। मटन के बाद हमने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल किया। कोशिश करें कि फ़्रेश होनी चाहिए ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इससे फिर टेस्ट जो है वो इसका और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास और 1 गिलास पानी डाल के तो गोश्त गलने तक आप लोग पका लें। इसके अंदर हमने सॉल्ट मसाले वगैरह कुछ भी अभी ऐड नहीं करना, वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी। मैं 1 ईयर्स की हो गई हूँ। मेरी पहली बर्थडे आज। ये मेरे पास कैंडल पड़ा हुआ था 1 का। ये मैं 1 साल की हो गई हूँ पूरी। इसके बाद मैं फिर से अपने रूम में आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो अपने रूम का जो है वो हुलिया मैं दुरुस्त कर लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो तकरीबन हम लोग 4 घंटे लगे रहे रूम की सफाई करने में। सच में आज आयशा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। बार बार वैक्यूम लगाओ, फिर जगह गंदी हो जाती थी और फिर
मतलब काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, आयशा के कमरे ने तो आज सच में हमें थका ही दिया। वाकई मामा ठीक बोल रही हैं। अच्छा, अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैंने देखा कि मामा बाबा के लिए रोटियां बना रही हैं। मामा ने बोला कि चलो तुम लोग होप्स के साथ खा लोगे क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो रोटियां मैं खुद बनाती हूँ बाबा के लिए जब मैं घर पे होती हूँ, मतलब यूनी ऑफ होता है। हाँ, मैंने कहा चलो खैर तुम अपने कमरे को जल्दी जल्दी साफ करो, ये पता नहीं क्या है आज। तो काम। वो उससे फ्री होके तो तभी तुमने किचन में आना है और रिकॉर्डिंग करो। हाँ, रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्डिंग के लिए तो कुछ है था ही नहीं ना, है ना। वो इतना इजी रेसिपी था, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अच्छा देखें, गोश्त हमारा गल चुका है। अभी इसके अंदर हमने 2 ग्रीन चिली शामिल की है, अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अभी अब बारी आती है कि हम लोग सॉल्ट शामिल करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर, और बस हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तेज़ वाली ग्रीन चिली यूज़ करे क्योंकि मेरे पास इतनी तेज़ नहीं थी। ये पाकिस्तानी हरी मिर्ची थी, वो इतनी तेज़ नहीं थी, वो बड़ी वाली नहीं होती। और बस मैंने यहाँ पे बस वो डाल दिया, क्या नाम है, ब्लैक पेपर। हाँ एंड वो दैट्स इट। बस खत्म। और ये देखें खत्म। अभी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं डिश को। मामा ने इसके ऊपर बटर डाला। आप बटर को स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। हाँ, मैंने डाल दिया। आयशा के बाबा कब से आए, 1 घंटा तो हो गया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से बना के उनको दे दूँ, उनको भूख लग रही थी। हाँ, तो बस ये देखिए यहाँ पे हो गए ना सारा काम। सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और मेरा रूम फाइनली सेट हो चुका है। लेकिन पता है मैंने क्या किया, मैंने सारा कचरा जो है वो अपने रूम के बाहर फेंक दिया, तो वो मामा संभालेंगी। बिहाइंड द सीन्स ये है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।